दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भास्कर मिश्रा, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रैशनल भारत पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी का सिंगरौली जिले के चितरंगी में दौरा था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वो आना तो बहुत पहले चाहते थे चितरंगी, लेकिन नहीं आ सके। उन्होंने इसका कारण या कह लीजिए दोष हमारे लगभग 13 महीने के गवर्नमेंट को भी दिया, लेकिन ये चितरंगी का सौभाग्य था माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि आप अभी तक नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि सिंगरौली में जिस तरीके से आपका आगमन हुआ और उसके बाद लगातार आप आते रहे और सिंगरौली ने जो दुर्भाग्य देखा है, उसके बाद तो ये बिल्कुल रूप से कहा जा सकता है कि चितरंगी अभी तक सौभाग्यशाली था, जबकि आपका पदार्पण नहीं हुआ था। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आगमन से चितरंगी सिंगरौली का रोजगार छिना। जैसा कि आपने देखा कि पहले वो भी कंपनियां हुआ करती थी, लोगों को उसमें कुछ रोजगार स्थानीय युवाओं को मिल जाया करता था, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के रिश्तेदार की कंपनी डीवीएल आई सिंगरौली जिले में और उसकी तानाशाही जिस तरीके से चली, लगभग उसी प्रक्रिया को सभी ओबी कंपनियों ने अपना लिया और इस तरीके से जो थोड़ा बहुत रोजगार था भी, वह भी सिंगरौली के स्थानीय युवाओं का रोजगार छिन गया। विस्थापितों की बात किया जाए तो कौड़ियों के दाम पर यहाँ की जमीनें बेची गई। चाहे कोई भी उद्योग स्थापित हुआ हो जो कि एनटीपीसी और एनसीएल के अलावा स्थापित हुआ, तो दोस्तों 80,000 90,000 में एकड़ों में जमीन उन कंपनियों को माननीय शिवराज सिंह जी ने अपने उद्योगपति मित्रों को और फिर नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्योगपति मित्रों को दिया। और इस तरीके से जो विस्थापित हुए लोग हुए यहाँ के, उनको न तो उनका सही मुआवजा मिल पाया जिसको कहते हैं क्षतिपूर्ति, और न ही उसके बाद की उनको सुविधाएं, यानी न तो रोजगार मिला और बाकी जो भी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए थी विस्थापन को, जो विस्थापन की नीति है उसके हिसाब से आज तक लोग भटक रहे हैं। और फिर इसके बाद पर्यावरण की हालत तो आप देख ही लीजिए। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज सिंगरौली में बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है मेरे दोस्तों। माननीय मामा श्री ने जब शुरू में यहां आए और जितनी बार आए तो यहां कहते रहे कि हम सिंगरौली को सिंगापुर बनाएंगे, सिंगापुर बनाएंगे, सिंगापुर बनाएंगे। और सिंगापुर कहते कहते सब कुछ लोगों का रोजगार छीन लिया, विस्थापन से जमीनें छीन ली गई। जो लोग कभी इलाकेदार हुआ करते थे, आज सब्जी भाजी बेचने पर मजबूर हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से सिंगरौली को नंगापुर बना दिया शिवराज सिंह जी ने। और जब यहां कुछ बचा नहीं बेचने को, टोटली नंगा बना के रख दिया, तो अब चितरंगी पर इनकी दुर्भाग्यपूर्ण नजर लग गई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज से चितरंगी के दुर्भाग्य का पदार्पण हो गया माननीय मुख्यमंत्री के शिवराज सिंह जी के पदार्पण के साथ। वहां की खूबसूरत वादियां, जंगल, पर्यावरण, वहां की नदियां, अभयारण्य, ये सब पर नजर, और फिर जो वहां के खनिज पदार्थ हैं, इन सब पर नजर, कुदृष्टि जिसको कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी लग चुकी है। और इस बात को चितरंगी की और पूरे सिंगरौली की जनता समझती है, हम सभी समझते हैं। और दुर्भाग्य की शुरुआत आज देखिए दोस्तों कि उन्हीं के मंच से शुरू हो गई। जो हमारी आदिवासी विरासत थी, जो हमारे वहां के आदिवासी संस्कृति पूरे भारत की धरोहर है, और जिनको समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए 75 सालों तक 75 ईयर्स कंटिन्यू
कांग्रेस ने मेहनत किया, उनके लिए प्रयास किया, उनको आर्थिक रूप से, उनको शैक्षणिक रूप से, उनको सामाजिक रूप से, उनको सांस्कृतिक रूप से हर तरीके से मजबूत किया। और आज चितरंगी के नहीं बल्कि पूरे सिंगरौली जिले के, पूरे मध्य प्रदेश की आदिवासी, यूँ कह लीजिए पूरे भारत के आदिवासी समाज के लोग आज एक इज्जतदार जिंदगी जी रहे हैं। उन्हीं को आज मामा ने अरे आदिवासियों इस शब्द से संबोधित किया। शर्म नहीं आई ऐसे मुख्यमंत्री को। मैं तो अपनी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष से ये निवेदन करूंगा, और ये सौभाग्य की बात है कि कांग्रेस ने उसी आदिवासी समाज के एक वरिष्ठ व्यक्ति को अपना जिलाध्यक्ष बना के रखा है। तो मैं उनसे एक निवेदन करूंगा, हालांकि कोई भी दूसरा भी होता तो भी, और किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये करना चाहिए। मैं चूंकि अगर बेड रेस्ट नहीं कर रहा होता, बीमार नहीं होता, तो मैं जरूर यह करता, लेकिन मैं माननीय अपने जिलाध्यक्ष महोदय श्री तिलकराज सिंह जी से ये कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आपको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के विरुद्ध ST/SC एक्ट कायम करवाना चाहिए। और अगर यहाँ का प्रशासन इससे डिनाई करता है, ST/SC एक्ट मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं कायम करता, तो SP ऑफिस घेरने का काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। और हम सब आप सबके साथ हैं, लेकिन ये करिए। दोस्तों, मैं बात थोड़ी सी सांसद महोदया जी की भी करना चाहूँगा। जो विधायक गणों ने जो भाषण दिया उसमें तो कोई दम था नहीं, आपने सुना होगा। दम तो सांसद जी के भाषण में भी नहीं था जनता के दृष्टिकोण से, लेकिन उनको अपने दृष्टिकोण से, स्वयं के दृष्टिकोण से जरूर उसमें कुछ था, जिसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा। सांसद महोदया ने लगभग 20 मिनट भाषण दिया। आप लोग सुनिएगा, उनके फेसबुक अकाउंट में भी है, क्योंकि सोशल मीडिया की माहिर खिलाड़ी हैं वो। शुरू के 20 मिनट में से शुरू के 2 मिनट उन्होंने संबोधन में शायद लिया, और इसके बाद लगातार 16 मिनट तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कसीदे पढ़ती रहीं और ये जताने की कोशिश करती रहीं कि 13 महीने तक वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो वो दुबली हो गई थी। ऐसा बताने का पूरा प्रयास उन्होंने किया कि संभवतः हफ्ते में 1-2 दिन ही या एक आध टाइम ही कह लीजिए वो भोजन किया करती थी। इतनी सूख करके कांटा इसलिए हो गई, इतनी बेचैन थी माननीय मुख्यमंत्री के बगैर। आप सोचिए, ये जिसको कहते हैं चाटुकारिता की हद, तो 17 मिनट तक और फिर 18वें मिनट के बाद में इन्होंने केवल 1 मिनट का विकास कुछ बातें की, उसमें भी वो कंफ्यूज थी। क्या बोलना था उनको खुद ही याद समझ में नहीं आ रहा था कुछ, और 1-2 चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया। फिर 19वें और 20वें मिनट में फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी आ गए और उसके बाद मामा का फिर कसीदा उन्होंने पढ़ा, और इसके बाद बात तो उनका भाषण समाप्त हो गया। बोले समय कम है। मैं ये उनका भाषण आपको पूरा डिजिटल तरीके से इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्तों, कि ऐसे नेताओं की प्राथमिकता को आपको समझना होगा। अगर यहीं पर कोई जमीनी लीडर होता जो जनता के बीच से संघर्ष करके आगे गया होता, उसको अगर आप लोगों ने चुना होता, तो उसके लिए विकास के लिए कोई लिख करके पेज में जाने की जरूरत नहीं थी भाषण देने के लिए। उसके दिमाग में होता कि अपने क्षेत्र के किस जनता के बीच के पास, किस क्षेत्र में, किस कोने में क्या समस्याएं हैं, क्योंकि वो जनता के बीच का व्यक्ति होता। और उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि उनको जीतना और उनको सांसद बनना तो उन्हीं मामा और नाना के मत्थे था, और उन्हीं के मत्थे ही तो 2 बार उनको कुर्सी मिली है, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो वो अपने लिए अपना काम कर रही थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है मेरे दोस्तों कि जब चुनने की बारी आती है तो हमारे क्षेत्र की जनता भी लहरों में बह जाया करती है, जबकि आप जानते हैं कि जिंदा व्यक्ति कभी लहरों में नहीं बहा करते। अगर वो धोखे से गिर भी गए लहरों में तो हाथ पांव मार करके और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता को मैं कुछ नहीं कहूँगा, पूज्य हैं हमारे लिए, लेकिन कहीं न कहीं ये गड़बड़ी होती है कि हम लहरों में बह जाते हैं, और जिसका परिणाम हमें
5 साल तक भोगना पड़ता है, और यहाँ तो 5 साल नहीं 10 साल 15 साल से भोग रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि जब समय आए वोट डालने का, चुनने का, तब भी आप ध्यान दिया करिए, ध्यान देना चाहिए आपको कि कौन व्यक्ति जनता के बीच से निकल के जा रहा है, कौन व्यक्ति संघर्षशील है, कौन व्यक्ति हमारे क्षेत्र और जनता के हित में काम कर सकता है। केवल चांद देख करके मामा ही नहीं समझ लेना चाहिए मेरे दोस्तों, चांद देख करके ही उसको मामा ना समझ लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपेक्षा करूंगा चितरंगी वासियों से कि जो आज दुर्भाग्यपूर्ण षड्यंत्र उनके साथ की शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उससे सतर्क रहेंगे और आगे आने वाले समय से बिल्कुल ये दृष्टि, अपनी सही तरीके की दृष्टि को खुले दिमाग से सोच करके इनकी जो कुदृष्टि है बीजेपी वालों की, उसको फेल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार।